नाज़रीन, हमने पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर पे लगाना था, हमला मुजफ्फराबाद पे कर दिया गया है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त। यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। मोदी को खुश करना मकसद है, मुझे तो और कोई मतलब समझ नहीं आता सिवाय मोदी के, और खास तौर पे उसका इलेक्शन होने वाला है। ये कौन है जो मोदी की मदद कर रहा है? ये कौन है जो मोदी को खुश कर रहा है, उसे बयानियां दे रहा है बेचने के लिए पाकिस्तान से? और आज कश्मीर, आजाद कश्मीर के लोग इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। पीओके की जनता जानती है कि उनका ये संदेश पीएम मोदी तक जरूर पहुंचेगा। इस पोस्टर में पाकिस्तानी झंडे पर क्रॉस लगाया गया है और भारत के तिरंगे पर सही का निशान बनाया गया है। यानी पीओके की जनता पाकिस्तान से अलग होकर भारत में आना चाहती है कि इस बार बड़ी जम के ठुकाई हुई है। जी हाँ, और आजाद कश्मीर के लोगों ने ना पुलिस को छोड़ा, ना फौज को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। जो उनको गया ये बताने के लिए कि जी तुसी घर चले जाओ, वहां के लोगों ने उनको। दोस्तों, पीओके के मुद्दे ने पाकिस्तान में बहुत जोर पकड़ लिया है। वहाँ की मीडिया खुल्लम खुल्ला बोल रही है कि जो पाकिस्तान का झंडा हमें श्रीनगर में लगाना चाहिए था, अब भारत का झंडा मुजफ्फरनगर में लग गया है। पीएम मोदी और अमित शाह खुल्लम खुल्ला पीओके को लेने की बात कह रहे हैं। वहीं पीओके के लोगों ने ऐसे पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है जिसमें वो पाकिस्तान के झंडे पे क्रॉस और भारत के झंडे पे राइट लगा के दिखा रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। अब गिलगित से लेकर कराची तक एक ही नारा है, और नारा क्या है आपको सुनाता हूं। आप ये नारा सुन के भी एक बार थोड़ा सा तो हैरान हो जाएंगे कि यार कौन से नारे लगने की नौबत आ गई है, वो भी आज़ाद कश्मीर में। ये नारे तो लगते थे मकबूजा कश्मीर में। सुने जरा। आजादी क्या चाहते हैं? आजादी, हक हमारा, आजादी, हक हमारा, आजादी, सोच के बोलो, आजादी, सोच के बोलो, आजादी, लाठी भी चलेगी, आजादी, भी चढ़ोगे, आजादी, गर्दन भी कटेगी, आजादी, फिर भी कहोगे, आजादी, फिर भी कहोगे, आजादी, गर्दन कटेगी फिर भी कहोगे आज़ादी। ये नारे आज़ाद कश्मीर में सुनने को मिल रहे हैं। किया डॉक्टर जयशंकर ने, और जिस तरह मैंने कहा कि जो बातचीत उन्होंने की है, मुझे तो ऐसा लगा है कि उन्होंने एक बम गिरा दिया है। उन्होंने कश्मीर पर बहुत तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने सवाल किया हो जर्नलिस्ट ने और उन्होंने एक लाइन में उसका जवाब दे दिया हो, नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत वजाहत से बात की है डॉक्टर जयशंकर ने। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर, जिसको कि आप जानते हैं कि इंडिया में पीओके कहा जाता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा, और एक दिन हम ये इलीगल ऑक्यूपेशन खत्म करेंगे। मुश्किल सिचुएशन होती जा रही है। और अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात करें, वो लोग तो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अगर आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ आएगा तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे, हम उनके लिए हर चीज़ मतलब कि ओपन कर देंगे, हम उनको रोटी देंगे, हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। पता नहीं सिचुएशन क्यों इतनी ख़राब होती जा रही है कि इस्लामिक कंट्री यहाँ पे सभी मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े। इंडिया के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे जो है गल्फ कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि वो लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं ना, वो लोगों को इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो लोगों को प्रॉफिट देते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान चाहता है वो जितना मर्जी अमीर हो, उसको कहीं से प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे करेगा कि यार अगर यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों ना मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। बड़े बड़े लोग वहाँ पे आके कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ला जैसे कंपनी भारत में आ गई है। तो ये चीज़ें हम लोग पता नहीं क्यों इतने पीछे हैं। और जो सिचुएशन है, अब मुझे तो लगता है पुलिस वालों को तो बहुत बुरा हाल है। रेंजर आ गया, वो कह रहे हैं कि इन लोगों के सामने ये शायद उन्हीं से काबू हो जाए। और मुझे तो लगता है उन लोगों के वो वैसे ही बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो ये कहूँगी कि मुतालबात मान लेने चाहिए, अवाम को और ज़्यादा गुस्से में नहीं लाना चाहिए। और सस्ता आटा और सस्ती बिजली, ये उनकी बेसिक्स नीड्स हैं, इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, तो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए इनको ना। मैं ये बोलूँगी कि जो हमारे लीडर्स हैं ना,
ना, इनको आज तक कभी कोई फैसला करना ही नहीं आया। ठीक है, जो चीज़ टेबल टॉक पे हल हो सकती है वो लड़ाई से कभी भी नहीं हो सकती। और ये उन कश्मीरियों पे ये सब कुछ कर रहे हैं जो खुद इतने ज़्यादा जंगजू लोग हैं, जो कि इन चीज़ों से तो डरते ही नहीं है, ना लड़ते हैं। इनको लगा था कि पंजाब जैसे हम करेंगे, पंजाब जैसे लोग छुप के बैठ गए थे, कुछ को हम जेल में डाल के फेंक देंगे, कैद दे देंगे। भाई वो कश्मीर है, वो लोग इन्हीं तमाम चीज़ों से निकल के सामने आए हैं, वो सख्त। दोस्तों पीओके में लगभग 6 लोग मर चुके हैं। आज तक की जो ऑफिशियल सूचना उसमें 6 लोग वहाँ के शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा जो बाहर रहते हैं और भारत के पक्ष में, वो गिलगित बाल्टिस्तान के निवासी हैं और वो बाहर रह के भारत के पक्ष में हमेशा बातें करते रहते हैं। अयूब मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि अब तक 6 लोग मर चुके हैं। हालांकि वो बोल रहे हैं कि जो फिगर है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग मोदी जी से और इंडिया से आशा कर रहे हैं कि वो कुछ कदम उठाए, मतलब क्योंकि वो जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एक्चुअली में सिर्फ आटे और दाल के लिए, हालांकि उनका कई सालों से जो शोषण हो रहा है ये उसके खिलाफ आवाज़ है और वो चाहते हैं कि भारत कुछ ऐसा सख्त कदम उठाए। लेकिन दोस्तों भारत, ठीक है, हम लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे इलेक्शन भी है, लेकिन भारत को चाहिए कि वो इंटरनेशनल मीडिया को भी कहे कि एक बार देखो आप कवरेज तो कर लो। इंटरनेशनल मीडिया पे कवरेज नहीं कर रही जानबूझ के। भारत का कश्मीर आते तो 2 मिनट में कवरेज करती है। तुर्की की मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैलाता है TRT, वो कवरेज नहीं कर रहा है। अल जजीरा जो फुल रेडिकल प्रोपेगेंडा चैनल है, वो फुल एंटी इंडिया जो चैनल है, वो इस वक्त एक भी खबर नहीं चला रहा। BBC भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब साफ है, इन सब का उद्देश्य है कि भारत के कश्मीर में अनार्की फैलाना, जबकि भारत ने तो अपने कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। दोस्तों पीओके में वाकई में बहुत गंदे हालात है। आपने रोड देखे, वहाँ पे ना कुछ रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो जाहिर है इंसान हमेशा भूख की तरफ, जहाँ खाना मिलता है वहाँ जाता है। ये कब तक इस्लाम अल्लाह अकबर के नाम से उनको रोक के रखेंगे? अब उनकी बगावत शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। हालांकि दोस्तों ये जो एरिया है वो गिलगित बाल्टिस्तान से अलग है। ये भारत इस एरिया को लेने में हिचकिचाता है क्योंकि उसको लगता है यहाँ रेडिकल्स हो सकते हैं। सारे जो टेररिस्ट जो आते थे वो इसी एरिया से आते थे, तो भारत को लगता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा। लेकिन दोस्तों अब वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। अब उन लोगों को भी समझ में आने लग गया कि हमारा फ्यूचर अब कश्मीर के साथ ही है। इस मौके को भारत को गंवाना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना चाहिए। पाकिस्तान अब दोधारी तलवार में फंस गया है। उधर बलूच मार रहे हैं, इधर कश्मीरियों ने शुरू कर दिया है, उनके वेस्ट साइड से पश्तून उन्हें TTP के ज़रिए मार रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर जब वो अपना आप को ही नहीं संभाल सकता तो मुझे नहीं लगता वो POK को संभाल पाएगा और कश्मीर को जल्दी से जल्दी भारत को सौंपना पड़ेगा। भारत को इसको लेने की कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए और मोदी जी अगर नेक्स्ट टर्म में आते हैं तो 100% ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि पाकिस्तान या तो खुद बोल देगा और नहीं भी बोलेगा तो वहाँ के लोग खुद बगावत कर देंगे कि हाँ आप हमारी जान छोड़ो, हमें तो कश्मीर में मिलने दो। दोस्तों ऐसा ही होने जा रहा है और ऐसा ही होगा। दोस्तों मोदी जी की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ बातें ही करते थे कि ये सीमा में हमारा दिखाया जाए। लेकिन अब आज हालात ऐसे हैं कि कश्मीर में POK के लोग भारत का झंडा ओपनली लगा रहे हैं और ना सिर्फ वो लगा रहे हैं बल्कि वो पोस्टर चिपका भी रहे हैं वहाँ की दीवारों पे कि जिसमें पाकिस्तान के झंडे को क्रॉस लगाते हुए और भारत के झंडे को राइट लगाते हुए बताया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।